ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, वीडियो लेकर के आए हैं और यह है संस्कृत से संबंधित है। संस्कृत व्याकरण का हमें ज्ञान करना है, तो आइए आप सबके साथ में संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये हमारा संस्कृत व्याकरण शब्द है। तो सर्वप्रथम हमें संस्कृत और व्याकरण की निष्पत्ति के बारे में जानना अति आवश्यक है। कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि संस्कृत शब्द कैसे बना है, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत शब्द में कौन सी धातु है, संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसी क्रम में व्याकरण शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है, तो उसमें ये विकल्प में दिया होता है, अलग अलग दिया होता है, लेकिन हमें सही पहचान करने के लिए इसकी निष्पत्ति जानना जरूरी है। तो सर्वप्रथम हम संस्कृत को देखेंगे। सम प्लस क्रय और कत। देखिए, इस प्रकार से सम उपसर्ग है, क्रय धातु है और कत प्रत्यय है। सम क्या है, इसमें उपसर्ग है। क्रय क्या है, क्रय इसमें धातु है, करने के लिए आती है। और कत क्या है, कत इसमें प्रत्यय है जो बाद में जोड़ा जाता है। तो क्या है, इसमें कत प्रत्यय है। तो इस प्रकार से क्या बन गया, ये शब्द हमारा बन गया संस्कृत। व्याकरण में बी प्लस आंग और धन क्रय धन ल्यूट, ये इसकी प्रकृति है। बी और आ, इसमें ये दोनों क्या है, उपसर्ग हैं। आंग को आ भी कहते हैं, क्योंकि आ को ही आ उपसर्ग होता है, लेकिन आ को हम आंग भी पढ़ते हैं। क्रय इसमें क्या हो गई, ये भी इसमें धातु हो गई। और ल्यूट क्या हो गया, ल्यूट इसमें प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से हमारा संस्कृत और व्याकरण दोनों की निष्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हमने जान लिया है कि सम क्रय और कत मिलकर के बन गया हमारा संस्कृत शब्द। वी आंग, जिसे आ कहते हैं, क्रय और ल्यूट मिलकर के हमने बनाया है, क्या बनाया व्याकरण शास्त्रियों ने, यह बनाया है व्याकरण शब्द। तो संस्कृत व्याकरण दोनों ही शब्दों को हमने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये संस्कृत व्याकरण प्राप्त कहां से हुई, जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं आज आधुनिक समय में। ये संस्कृत व्याकरण कहां से प्राप्त हुई, तो इसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक महर्षि पाणिनि हुए हैं, और पाणिनि ने भगवान शिव की उपासना की थी। वो किस लिए, क्योंकि जो इनके अन्य मित्र थे, तो वह अन्य मित्र पढ़ने में इनसे आगे निकल गए थे। अब ऐसे समय में पाणिनि को क्या कहते थे वह अन्य मित्र, कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, यह इनको मूर्ख समझते थे। लेकिन पाणिनि ने, जो उनके मन में एक लगन थी कुछ करने की, तो उस लगन को करने के लिए यह अपने गुरु के पास पहुंचे, गुरु के सानिध्य में पहुंचे। और इनके जो गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम बड़ा ही छोटा नाम है, लेकिन काम उनके बहुत बहुत बड़े हैं। इनके गुरु का नाम था वर्ष, उन्हें उपवर्ष भी कहा जाता था, उनके सानिध्य में वह पहुंचे। और पहुंचने के बाद पाणिनि ने गुरु से सारी बातें बताई, किस तरह से वह
अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, वह उन्होंने अपनी बात गुरु के समक्ष रखी। तो गुरु ने उनको कहा कि आप शिव जी की शरण में जाइए, आप शिव जी की उपासना कीजिए, वह जरूर आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करेंगे। तब पाणिनि ने लंबे समय तक शिव जी की उपासना की और शिव जी की उपासना करने के पश्चात जब शिव उन पर प्रसन्न हुए तो शिव ने पाणिनि से वरदान मांगने को कहा, किंतु पाणिनि ने वरदान में क्या मांगा? उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे मेरे इष्ट देव, मैं संसार में कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिस कार्य के द्वारा संसार मुझे लंबे समय तक पहचाने। शिव जी ने उनको वरदान दिया कि ऐसा ही होगा और पाणिनि के सिर पर हाथ रख करके कहा कि आपका नाम संसार में प्रसिद्ध अवश्य होगा। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, क्रम अनुसार 14 बार बजाया, और जब 14 बार डमरू बजाया तो उनसे 14 तरह की अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न हुई। कितनी प्रकार की ध्वनियां? 14 प्रकार की अलग अलग ध्वनियां उच्चारित हुई, उत्पन्न हुई, जिसको पाणिनि ने लिपिबद्ध कर दिया। क्या कर दिया? लिपिबद्ध कर दिया। और वह 14 बार जो डमरू बजाने के बाद ध्वनियां निकली थी, उन्हीं से पाणिनि ने 14 सूत्र बना दिए। क्या बना दिए? 14 सूत्र। कितने सूत्र बनाए? 14 सूत्र बना दिए पाणिनि ने। अब पाणिनि ने जब 14 सूत्र की रचना कर दी, उन्हीं 14 सूत्रों पर जो अष्टाध्यायी है वह बनी हुई है। अष्टाध्यायी में 14 सूत्र धातव्य हैं। अष्टाध्यायी में उन्हीं 14 सूत्रों के इर्द गिर्द व्याकरण घूमती रहती है। वह 14 सूत्र पाणिनि ने अपने ग्रंथ एक बनाया है, अष्टाध्यायी की रचना की, और उस अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम 14 सूत्रों का ही वर्णन किया है। इसीलिए पाणिनि का जब उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, किसकी रचना की? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की रचना उन्होंने 8 अध्यायों में की। कितने अध्यायों में? अष्टा से क्या होता है? 8 अध्यायों में। तो इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी है जो पाणिनि जी के द्वारा कृत है। गणित के सूत्र होते हैं, विज्ञान में भी सूत्र आते हैं, तो याद रहे संस्कृत भी इनसे पीछे नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, सबसे प्राचीन भाषा है। ध्यान रहे, देव भाषा है, आर्यों की भाषा है, और सबसे बड़ी बात है कि सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माता है। तो इसको 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी की रचना करने वाले पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। इनके द्वारा ही अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली यह महान ग्रंथ रचा गया। और उसके बाद अष्टाध्यायी में इन्होंने क्या किया कि यहां पर सूत्र लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सूत्र लिखे हैं। लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए यदि पूछा जाए कि अष्टाध्यायी की शैली कैसी है, कौन सी शैली में लिखी गई है, तो सूत्र शैली आएगा। क्या आएगा? सूत्र शैली। कौन सी शैली में है? सूत्र शैली में लिखी गई है अष्टाध्यायी। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 इसमें सूत्र हैं। इसमें पहुंच लिया जाता है कि अध्याय कितने हैं, तो 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। अब सूत्र शैली में लिखी गई है, 4000 लगभग सूत्र हैं, तो पाणिनि को एक नया नाम दिया गया, उन्हें कहा गया सूत्रकार। क्या कहा गया? सूत्रकार। तो पाणिनि को क्या कहा गया? सूत्रकार। पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। अष्टाध्यायी का बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है, 8 अध्यायों वाला है।
लगभग 4000 सूत्र हैं। शैली क्या है? सूत्र शैली में लिखी गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी अष्टाध्यायी है इसमें 4000 सूत्र तो है ही है, लेकिन हमने ये जानना है कि इसमें 8 अध्याय है और लगभग प्रत्येक अध्याय में इसमें 4 पाद हैं। 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? लगभग प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कुल मिलाकर के प्रत्येक में 4 हो गए तो 8 अध्यायों वाली है। तो जब 8 हैं तो थोड़ा यहां पर गणित में सीख लीजिए। 8 गुणा 4 कितने हो गए? 32। ये प्रश्न बहुत अहम है कि कितने पाद हैं अष्टाध्यायी के अंतर्गत, कुल कितने पाद हैं। तो इसमें कुल 32 पाद है। यदि पूछा जाए कि प्रत्येक में कितने पाद हैं तो 4 हैं। कितने अध्याय हैं तो 8 अध्यायों वाली है अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी कौन सी शैली में है? तो सूत्र शैली में लिखी गई है। लगभग कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। किसने लिखा? पाणिनि ने। और सूत्रकार किसे कहा गया? पाणिनि को। और अष्टाध्यायी में सबसे बड़ी बात यह है कि 14 जो सूत्र प्रारंभ में लिखे थे, ये लिखा गया है कि सूत्र कितने? यहाँ पे तो 4000 बता दिया आपको, हो गए यहाँ पे 14 है। ये भी थोड़ा सा भ्रम है। तो इन्हीं 14 पर टिकी हुई है। ये तो सूत्र आगे जाके इन्होंने बनाए हैं, लेकिन प्रारंभिक जो हैं वो 14 ही हैं। और इन 14 सूत्रों को क्या कहा जाता है? देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया। तो इन 14 जो सूत्र हैं इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। महेश्वर भी कह देते हैं, माहेश्वर भी कह देते हैं। तो माहेश्वर 14 सूत्र हैं। पूछा जाता है कि माहेश्वर पाणिनि के द्वारा रचित माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो इस संख्या के बारे में यदि प्रश्न आता है तो इसकी संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 सूत्र है। और इन्हें क्या कहते हैं? महेश्वर सूत्र। शिव सूत्र भी कहा जाता है। शिव सूत्र क्यों? क्योंकि महेश्वर और शिव भगवान शिव का ही नाम है और उनके द्वारा डमरू से जो ध्वनि निकली तो उसी से ये उच्चारित हुए और उसी उच्चारित ध्वनि को लिपिबद्ध करने का कार्य शिव की कृपा से पाणिनि ने किया। तो इसलिए इन्हें 14 महेश्वर सूत्र भी कहा गया। अब बात आती है कि त्रिमुनि कौन कौन है? त्रिमुनि व्याकरण के 3 मुनि हुए हैं। व्याकरण के प्रमुख 3 मुनि जाने जाते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि। तो व्याकरण के त्रिमुनि जान लीजिए, बहुत ही मुख्य प्रश्न है। एक हमारे हो गए पाणिनि, अभी हमने पढ़े हैं। पाणिनि के बाद दूसरे जो हमारे आते हैं कात्यायन। कात्यायन का एक उपनाम और है, क्या नाम है? हाँ बताइए। कात्यायन का एक उपनाम है वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। तीसरे कौन हो गए? पतंजलि। इनको तो जानते ही होंगे। आधुनिक समय में योग आप देख रहे हैं तो पतंजलि द्वारा ही बताया गया है। एक महाभाष्य इन्होंने लिखा है योग पर। क्या लिखा है? महाभाष्य। क्योंकि ये महाभाष्य लिखने वाले हैं तो इसलिए इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है। जैसे सूत्र शैली में व्याकरण जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है उसको लिखने के कारण पाणिनि को सूत्रकार कहा गया। इसी प्रकार से पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और महाभाष्य लिखने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? महाभाष्यकार। क्या पड़ा? महाभाष्यकार। इनका नाम महाभाष्यकार
मैं ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, महाभाष्य लिखा है इन्होंने, और महाभाष्य लिखने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, महाभाष्यकार। इसी प्रकार से इनका नाम क्या था, सूत्रकार। सूत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है कात्यायन बररुचि की। तो कात्यायन बररुचि के द्वारा लिखा गया वार्तिक, क्या लिखा है इनके द्वारा, वार्तिक। अब देखिए, पाणिनि ने सूत्रकार हो गए, सूत्रों में लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, महाभाष्यकार हो गए, बररुचि ने वार्तिक लिखा, तो सीधी सीधी बात है वार्तिककार कर दीजिए। कौन हो गए, वार्तिककार। इनको वार्तिककार के नाम से भी जाना गया। अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि जिस प्रकार से सूत्र शैली में लिखी गई अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं, 4000। 14 माहेश्वर सूत्र तो ये है जिन पर टिकी हुई है अष्टाध्यायी, नींव है ये, तो समझ लीजिए। जैसे किसी मकान की नींव होती है, इसी प्रकार से व्याकरण की जो अष्टाध्यायी है उसकी नींव क्या है, 14 माहेश्वर सूत्र है। अब कात्यायन ने क्या लिखा, वार्तिक। क्या लिखा कात्यायन ने, इन्होंने वार्तिक लिखा। तो वार्तिक, और आगे जब हम चलते हैं, महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, महाभाष्यकार। तो इसमें आहिक पूछ लेता है, महाभाष्य में कितने आहिक है, तो महाभाष्य में ध्यान रखना 84 आहिक है। कितने आहिक है, 84 आहिक है इसमें, महाभाष्य में 84 आहिकों की रचना है। यहां पर पाणिनि ने सूत्र बताई दिए गए थे आपको, 4000, लगभग 4000 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे व्याकरण में समझने के लिए हमें वर्ण विचार को देखना होगा, क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए जब तक हम उसकी वर्णमाला को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात नहीं होगा, वह भाषा हम नहीं सीख सकते। तो आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें हम आपको वर्ण विचार समझाएंगे, वर्ण विचार।